अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, इस वक्त हम बाबडम श्रीनगर मैरिज हॉल में मौजूद हैं, जहां पे आज 31 कपल्स का निकाह हो रहा है, जिसको हम मास मैरिज भी कहते हैं। इससे पहले भी इसी फाउंडेशन ने 21 के आसपास जो है निकाह किए थे जनवरी के मंथ में, और इस फाउंडेशन का नाम है वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, जो कि आज के दिन आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अगर किसी गरीब, किसी पस्त तबके के लोगों का निकाह यहाँ हो रहा है, जहाँ पे उनको मदद मिल रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, और ये बहुत ही एप्रिसिएशन की बात है। आज हम उनको प्रेज करते हैं जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इस फाउंडेशन, जिन्होंने ये फाउंडेशन बनाई है, उसके जो है बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि कम से कम समाज में ऐसे भी फाउंडेशन है, ऐसी एनजीओज है जो मदद करती है निकाह के लिए। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे व्यू, अभी जो है निकाह सेरेमनी हो रही है। कैमरामैन से बताना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा आपको पैन करके दिखाए कि किस तरीके से जो है निकाह जो है अंदर अंजाम दिया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि एक तरफ से जो है मर्द हज़रात बैठे हैं और दूसरी तरफ से औरतें बैठी है, और जिसको पूरा ब्लाइंड रखा गया है ताकि उन पे नजर ना जाए। ये हम आपको व्यू दिखा रहे हैं अंदर का मैरिज हॉल का, जिस तरीके से एक अमीर बच्चों का निकाह होता है मैरिज हॉल्स में बड़ी ही धूमधाम तरीके से, वैसे ही जैसे मैंने आपसे दोबारा कह रही हूँ कि जिस तरीके से धूमधाम से अमीर बेटों का, अमीर बेटियों का निकाह होता है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास शोहरत है, लेकिन आज ताकि आज ये भी उस तरीके से धूमधाम से अपना निकाह सेलिब्रेट कर सके, इनके रिलेटिव्स इनका निकाह सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि खुद फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि ये अपना निकाह कर सके, लेकिन आज वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन जो है उन्होंने मदद की है इनके निकाह सेलिब्रेट करने की, इनका निकाह जो है परफॉर्म करने की। तो थोड़ा सा हम यहाँ इनके ऑनर से बात करेंगे जिन्होंने ये वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन जो है शुरू किया है, और ये मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है, पूरा समाज इनके लिए शुक्रगुजार है। ये देख सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेटिव्स भी बड़े ही अदब से, बड़े ही जिसको हम कह सकते हैं कि जिस अंदाज में ये निकाह परफॉर्म होना चाहिए था उसी अंदाज में ये निकाह परफॉर्म होता है। थोड़ा सा उमर साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम समाज का, पूरे समाज की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप ये बहुत ही अजीम काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ भी लोगों की दुआएं हैं, और खुसूसी तौर कहा जाता है जब निकाह के दौरान जो है ये दोनों जो है दूल्हा दुल्हन, इनकी जो दुआ है वो कबूल होती है, इतने पाक पाकीज़ा होते हैं। इनकी दुआएं भी है, समाज की दुआएं भी है, और आखिरत में भी आपकी ये दुआएं काम आएंगी। किस तरीके से आपने जो है ये मुहिम शुरू की? जी, हमने जो है मैंने देखा कि यहाँ पर शादियाँ जो है बहुत महंगी हो चुकी है, जहाँ पर लोग 1-1, 2-2 करोड़ रुपए अपनी बेटियों की शादी पे खर्चा करते। तो मैंने सोचा यार गरीब लड़की जो है ये कैसे अपना गुजारा करे, कैसे टाइम पे निकाह करेगी। जब यहाँ पर एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 35,000 लड़कियां जो है ओवर एज हो चुकी है। मुझे लगता है कि 35,000 नहीं, 45,000 से ज्यादा होगी, जो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। तो और हमने जो देखा कि मेल्स में अगर 35,000 फीमेल्स जो है अभी ओवरेज हो चुकी है, मगर मेल्स मुझे लगता है 70,000 है, 70,000 से भी ज्यादा है। ड्यू टू यही मसला है कि उनको भी महर पहले अरेंज करना है, बाकी हुए हैं क्योंकि ये दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत दूर से, जो सुबह से लेकर शाम तक यहीं पर होते हैं। हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम भी किया है, और इनके लिए हमने जो दुल्हन होती है उसके लिए हमने जो है प्रॉपर एक लगेज रखा। तो इंशाल्लाह इस साल हमारा प्रोग्राम जो है 150 लड़कियों का है, और अगर अल्लाह ने जिंदा रखा और अगर रिज़्क होगा तो इंशाल्लाह जरूर फिर से करेंगे, 2 मंथ के बाद फिर से करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इससे पहले भी किसके आसपास जो है निकाह किया है कपल्स का, और इस बार दोबारा अभी जनवरी में आपने किया था, फरवरी बीच में आए हैं और मार्च में आप दोबारा कर रहे हैं। किस तरीके से कौन लोग आपकी मदद करते हैं, कौन कैसी शख्सियात है जो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं कि आप ये जो बहुत ही अजीम काम करने में जो है ये अंजाम दे पा रहे हैं? एक्चुअली मुझे जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं जैसे लिस्ट डालता हूँ, मैं पैसे नहीं मांगता, मैं लिस्ट एक डालता हूँ कि हमें ये चीज़ें ज़रूरत है। आपको ये होता है जो डोनेट, जो हमें पर्सनली जानता है वो डोनेट पैसे भी देता है, बट मोस्टली जो लोग हैं हम लिस्ट डालते हैं और लोग लाते हैं। जैसे हमें 31 ब्लैंकेट्स की ज़रूरत थी, 300 सूट्स की जरूरत थी, 31 लगेज की जरूरत थी, तो ये अलग अलग लोग लाते हैं। और मैं ये बोलूँगा, मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ, मैं यूरोप में बहुत टाइम रहा हूँ, बट
जो कश्मीर के लोगों में जो मदद करने की जो जज्बा है, मदद करने का जज्बा, ये मैंने कहीं नहीं देखा। इटली में गया हूँ, फ्रांस में गया हूँ, जर्मनी में गया हूँ, यूके में गया हूँ, मैं दुबई में रहा हूँ, कहीं पे भी ऐसा जज्बा नहीं है जो हमारे कश्मीर के लोगों में, और मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी जो है ये कबूल रखे। हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पे कि थोड़ा सा कोई पेशेंट होता है तो 10 मिनट में, आधे घंटे में 2-2, 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख जमा हो जाते हैं, और यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग इतना मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्या साहब, आपने कहा कि आप थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अरेंजमेंट्स की है, थोड़ा सा उस बारे में भी हम जो है नजर डालते हैं, और जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है वो लोग भी देख सके कि अंदर जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके की अरेंजमेंट्स है, क्योंकि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग फिर सोचते होंगे कि आखिर किस तरीके की प्लानिंग्स वगैरह होती है। तो आप सबको दिखाना चाहेंगे। स्टार्टिंग से मैं दिखाऊंगा, ये हमारे राइस कुकर्स है, इसमें राइस कुकर्स है, ये हम दे दें। ये गिफ्ट आइटम्स लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें हमने गिफ्ट आइटम्स रखे हैं कपल्स के लिए। अगर आप यहाँ आए तो ये अभी जब निकाह का मौलवी साहब ये पढ़ेंगे तो कंप्लीट होगा। उसके बाद जो मिठाई वगैरह जैसे अपनी शादियों में होता है तो ये देते हैं, हमारा कल्चर है कश्मीर का। जब निकाह होगा तो उसके बाद खजूर है, और जब लास्ट के टाइम पे हम ये जो है मिठाई का डब्बा भी देते हैं साथ, तो हर किसी कपल को देते हैं। हमने सबसे बड़ी जो दौलत है हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग तो वो कुरान शरीफ, कुरान पाक है। रहल भी दी हुई है, ये दुल्हा और दुल्हन के लिए, दोनों के लिए है, और यहाँ पे कुरान शरीफ, और यहाँ पर भी कुरान शरीफ भी है। तो उसके आगे हम जाएं अगर, तो ये लगेज है, एक लगेज खोले आप, लगेज खोली थी, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। नाज़रीन, ये थोड़ा सा पूरा खोल के दिखाएंगे आपको कि एक बैग खोल के दिखाते हैं कि इस लगेज में क्या क्या होता है, क्योंकि कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई सारे ऐसे जो लड़के हैं जिनका निकाह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो एक मेंटल प्रेशर भी बन जाता है कि आखिर निकाह कैसे होगा। लेकिन ऐसे लोग अभी भी मौजूद है। खसूसी तौर पर कश्मीर की बात की जाए, जैसे इन्होंने भी कहा, लोगों में जज्बा है एक दूसरे को मदद करने का, भाईचारे का जज्बा है, जिसकी वजह से आज भी मिसाल कायम है कि ये देखिए किस तरीके से इनका जो ट्रॉली है वो सजाया गया है। और इसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज भूल गए, हम जो है गैस चूल्हा भी देते हैं राइस कुकर के साथ। हम गैस जी, ये आप देख लीजिए, स्वेटर है, ये देखिए, ये स्वेटर है, ठीक है जी। ये हमने इसमें जो है प्रेस रखा हुआ है, ये अबया है, ये जयनमाज है, ये जो है कश्मीरी शॉल है, ये हैंगर्स है, तो ये आप ये सूट्स है, ये सारे सूट्स है, दुपट्टे, ये जो है जूते हैं, ये यहाँ से मेकअप किट है, होजरी आइटम, कल्चर, जितने भी सारे जो टॉवल सेट है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सारी चीजें। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम ब्लैंकेट देखिए, आपने देखा कि जिस तरीके से ट्रॉली सजती है दुल्हनों के लिए, क्योंकि हमने भी देखा है कि किस तरीके से दुल्हन की जो है ये ट्रॉली सजती है, बैग सजते हैं, और आज उसी तरीके से जो है इन्होंने भी इन दुल्हनों के लिए ट्रॉली सजाई है, ताकि इन दुल्हनों को ना लगे कि इनके पास जो है कोई कमी है, किसी भी चीज की कमी इन्हें नजर आ रही है। इन्होंने इसमें वो सारी कमियां पूरी करी है। आपको सैल्यूट करते हैं, तहे दिल से हम आपको सैल्यूट करते हैं कि इस काम के जज्बे को लेके हम आपको सलाम करते हैं। तो आगे थोड़ा सा ये बताइए जी। ये ब्लैंकेट्स भी साथ देते हैं, और दुल्हे के लिए थोड़ा सा उसमें जो है एक खानड्रेस है, तो इसमें जो अतर वगैरह है, जो तस्बीह वगैरह है, टोपी वगैरह, वो भी हमने रखी हुई है दुल्हे के लिए। तो आपने दुल्हे के लिए जो है अलग ट्रॉलीज रखी है। ये दुल्हे के लिए ट्रॉली है, आप एक मिनट खोलिए। जी जी श्योर। ये जो है दुल्हन की ट्रॉली, तो आपने देखी कि किस तरीके से दुल्हन की ट्रॉली बिल्कुल बाज़ाब्ता एक दुल्हन की ट्रॉली की तरह ही सजाया गया है। और अभी ये जो दिखा रहे हैं, ये अब दूल्हे की ट्रॉली दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से सजाई गई है। ये खोल दीजिए। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खुल रही है दैट्स ओके। खुल जाएगी। आप देखिए, जयनमाज है, ये खानड्रेस है, एक हमने टॉवल सेट है, इसमें जो अंडरगारमेंट्स वगैरह, शैम्पू वगैरह होता है, जो जितनी भी सारी चीजें हैं, टोपी है, तस्बीह है, और ये अतर है। उमर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत वी सैल्यूट यू एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और ये अपनी टीम के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी टीम के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि आपकी टीम को हम आज सब सोसाइटी भी, पूरी माशरा जो है, सब ऐसे नौजवानों को सैल्यूट करती है जो नौजवान आपके शाना बशाना खड़े हैं, आपके इस नेक काम को अंजाम देने में आपकी मदद कर रहे हैं। जी जी जी, ये सारी टीम हमारी जो है पूरे कश्मीर में टीम है, बट अभी जो है 30 लड़के यहाँ पर हमने जो है काम कर रहे थे, कल से परसों से यहीं पर, रात भर यहीं पर मैरिज हॉल में सोए थे। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बाहर लगा हुआ था, तो कितने लड़के थे यहाँ पर हम?
20 लड़के यहीं पर रात भर सोए थे बेचारे, ना कोई कम्बल थी ना कुछ था, तो ऐसे ही रात भर जाके थे। ऐसे ही जैसे अपने भाई बहनों की शादियों में होता है कि जो नौजवान लड़के होते हैं वो काम में ही मसरूफ रहते हैं, आज ऐसे ही जैसे इनके अपने भाई बहनों की शादी है, ऐसे ही आज भी ये काम में उसी तरीके से मसरूफ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अलर्ट है, ताकि ये जो निकाह का ये एक बहुत ही प्योस काम है, इसको अंजाम दिया जा सके। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई एक भी कुछ बोलना, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा और आप कब से इस हेल्पिंग हैंड से जुड़े हैं? मैं 2000 से हूँ, 2021 से हूँ मैं। पहली बार जब मैंने फेसबुक पे देखा था ये इफ्तारी शुरू कर रहे थे हॉस्पिटल में, सिक्किम सोरा हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो पूरा हॉस्पिटल है वहाँ पे किसी को इफ्तारी नहीं मिलती थी, इफ्तार के टाइम पे पानी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो मैस होते हैं अपने पेशेंटों के साथ। जब मैंने देखा इनको वॉलंटियर की वहाँ पे जरूरत थी उस टाइम, मेरे घर वालों ने बोला आप जाओ इनके साथ, इनको हेल्प करो। जब मैं इनके फाउंडेशन में आया, मैंने यहाँ पे बहुत सारे बंदे देखे अपने जैसे छोटे छोटे जो ना बिजनेस अपने करते हैं, अपने बिजनेस छोड़ते हैं और इस काम में आते हैं, ना कोई तनख्वाह है ना कुछ है उनको, वो आते हैं रज़ाए अल्लाह के लिए। बस तब से हम इस काम में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह मरते दम तक, और अपनी बहनों की शादी करते रहेंगे, किसी को हम बिना निकाह कमी नहीं छोड़ेंगे, किसी को हम औरेज होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। लोगों की मदद से मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो आते हैं डोनेट करते हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अच्छे काम में डोनेट करना चाहिए। क्योंकि हमारे कश्मीर की हालात जो अभी ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा खराब है। हम लोगों ने कोविड में भी बहुत सारे किट्स दिए, तकरीबन 1600 किट्स हमने दिए थे कोविड 19 में। हम घर घर जाते थे क्योंकि वहां पे उस टाइम हालात बहुत ज्यादा खराब थी, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उमर साहब ने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको पे नहीं किया जाता है, इसलिए इसके लिए जो है ये बरज़ाए अल्लाह ये काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग अब इस माशरे में बचे हैं जो ऐसी बात कहते हैं कि हम खुदा के लिए कोई काम करते हैं ताकि खुदा राजी हो जाए हमसे। तो आज आप कितने खुश हैं, क्योंकि जनवरी में भी निकाह हुए हैं, अभी फिर निकाह हो रहे हैं, आपकी वजह से कितने घर आबाद हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, हम बहुत बहुत खुश हैं। हम जब हमारी बहनों की शादी होगी उस टाइम हम इतने खुश नहीं होंगे जितना हम आज हो चुके हैं। और अल्लाह ताला इनको आबाद करे और उनको भी आबाद करे जिन लोगों ने डोनेट किया है। हम शुक्रिया, फिर से लोगों का शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग आए यहाँ पे और हमें डोनेट किया, और आपका भी बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने इनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की और जो कि ओनर है उनसे भी बात की, काफी ज्यादा खुश है, सब के सब खुश नजर आ रहे हैं। साथ में आपको पीछे का व्यू जो है दोबारा दिखाते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स की गई है, ताकि अरेंजमेंट जो है मैनेज भी हो, फिर उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ है। उमर साहब से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि वो काफी ज्यादा खुश है इस जो निकाह परफॉर्मेंस आज होने वाला है उसको लेके। थोड़ा सा मैं अपनी बात रोक लेती हूँ क्योंकि यहाँ निकाह परफॉर्म हो रहा है, आपको व्यू दिखाना चाहेंगे पीछे का। आपसे कैमरामैन से बताना चाहूंगी थोड़ा सा पैन करके दिखाए कि किस तरीके से निकाह जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम आए थे और आपने देखा अंदर का व्यू भी आपको हमने दिखाया, आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप सबको बताना चाहेंगे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बरज़ाए अल्लाह ये काम कर रहे हैं। और आज हम भी इन्हें जो है इनका वीडियो बनाने, इनकी स्टोरी बनाने अल्लाह ताला के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि इससे खूबसूरत काम, इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है। उमर साहब एक सेकेंड, तो हम अभी उल्मा से भी बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में अभी इस माशरे में कितना ज़रूरी है निकाह होना नौजवानों का, चाहे लड़कियों की बात की जाए या लड़कों की बात की जाए। साथ में जिस तरीके से इन्होंने कहा, इन्होंने किट्स भी जो है डोनेट की है। अगर किट्स के बारे में बात किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम रमज़ान की बात करें तो उस टाइम पे कोविड जो है पीक पे था।
तो कोविड पीक पे था, जिसकी वजह से जो है घरों से कोई निकल नहीं पाया, पेशेंट जो एडमिट थे उनके लिए कोई खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे भी खड़े होके कंधे से कंधा मिला के जो है काम अपना किया लोगों के लिए, माशरे के लिए। चूंकि हम अंदर जो है पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम आइडेंटिटी क्लोज कर सकते और अभी जो है वहां नाम डिक्टेट हो रहे हैं वो भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी प्राइवेसी सबको है। थोड़ा सा अभी वो उसमें जो है बिजी है। उल्मा से फिर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उल्मा से बात करना जायज है, बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि इस माशरे को जो टीचर है, जितना टीचर जरूरी है, जितना एक स्कूलिंग जरूरी है, उतना उल्मा भी ही जरूरी है, उतना ही हक उल्मा भी रखता है और उससे ज्यादा ही, उससे कम नहीं। आप प्लीज यहाँ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि हमारे माशरे में कितना ज़रूरी है कि निकाह परफॉर्म हो जाए लोगों का, नौजवानों का। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया। मेरा नाम है हाफिज़ तारिक अहमद कादरी, और चूँकि जो आप यहाँ आज देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस वक्त जो है 31 लड़कियों का अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो रहा है, जो हमारे आज से 1400 साल पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि निकाह जो ज़रूरी है, जिसके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरा सुन्नत है और इसको जो फॉलो करेगा वो भी मेरा उम्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये निकाह जो है इस वक्त यहाँ सीधा साधा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं हो रही है, न वालिदैन की तरफ से, न लड़की वालों की तरफ से, न लड़के वालों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, न कोई दहेज दिया जा रहा है, बल्कि महर दिया जाता है जो हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्योंकि एक सहाबी दर खिदमत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ है और अर्ज़ कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं निकाह करूँ। एक लड़की आई है और वो बहुत खुशशकील थी, और हमारी आका जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे निकाह करूं, मेरा दिल चाहता है, मैं चाहती हूं कि मैं आपसे निकाह करूं। और आका नामदार जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारे मुबारक जो है नीचे करके कुछ लम्हा बाद फरमाया है कि ए लड़की, मैं इस वक्त नहीं चाहता हूं कि मैं आपसे निकाह करूं। तब एक सहाबी खड़ा हुआ है, कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस लड़की के साथ निकाह करूं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप निकाह करना चाहते हो तो महर लाओ, अगर आपके पास महर है तो महर अदा करो, आप इस लड़की के साथ आपका निकाह इंशाअल्लाह रहमान किया जाएगा। तो उस सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी महर नहीं है, न मेरे पास सोना है, न चांदी है, न कुछ भी नहीं है, बल्कि रिवायत में आया है, इस वाक़ा में आया है, दर्ज ये है कि एक पैजामा है जो सहाबी ने घर से लाया है और आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैजामा जो है, एक जो है आधा हिस्सा इसका लड़की को दीजिए, आधा हिस्सा हमें इनायत फरमाइए और मेरा निकाह करिए। तब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपका निकाह नहीं होगा, क्योंकि जब तक महर नहीं होगा तब तक निकाह नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद उस सहाबी को कहा बैठिए, तो कुछ देर बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ ये सहाबी कहाँ गया है जो अभी निकाह करने के बारे में आए थे, जो निकाह करने के लिए जो कह रहे थे कि मैं निकाह करूं। तब वो सहाबी खड़ा हुआ है, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ जो ये चाहता था कि मैं इस लड़की के साथ निकाह करूँ। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी कुरान कुछ सीखा है, कुरान कुछ पढ़ा है? तो उस सहाबी ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह मैंने इतना कुरान पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ा है, सूरह यासीन पढ़ा है, सूरह रहमान पढ़ा है, या 2 सिपार पढ़ा है, या मिसाल मैंने 10 सूरे पढ़े हैं जो तीसरी सिपारे की एंडिंग सूरे है अलम तरह से सूरह नास तक। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबी को, आप ये 10 सूरे अपनी बीवी को याद कराओ, जो आपको याद है इतना इल्म जो है अपनी बीवी को सिखाओ, ये 10 सूरे अपनी सूरत अपनी बीवी को सिखाओ, आपका महर यही सूरत है। जबकि हमारे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महर जो है 10 दुरूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम आप 10 दुरूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ो, आपका महर यही है। यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह से यहाँ निकाह लिखी है, यहाँ महर भी बहुत अच्छी खासी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जायदाद भी कुछ लड़कों ने अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, सोना भी कुछ लड़कों ने अदा किया, हस्बी मामूल, मगर कोई डिमांड नहीं थी लड़की की तरफ से, न लड़के की तरफ से कोई डिमांड थी लड़की को कि आप मुझे इतना ये दहेज दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। यही जो है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो उमर साहब ने ये बहुत बड़ा कारवान उठाया है, बहुत बेहतरीन तहरीक अथरुट जिसको कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उठाई है, इसमें यही सिखा रही जा रही है कि आप अपनी लड़कियों को निकाह करिए, वो भी बहुत आसान तरीके में, जिस तरह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली इतना ही नहीं कहा कि निकाह के बारे में, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन नज़रु इला अखी का इबादा। ये जो उमर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कह रहे थे कि मैंने सब अपने साथियों से कहा है, जो भी यहाँ आएगा, जो भी हमारे ऑफिस में आएगा, उनसे मोहब्बत से बात करना, उनके साथ वालिहाना से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना। ये उमर साहब ने कहा है कि मेरे सब अजीजों से मैंने कहा है
कि आप मोहब्बत से पेश आइए। यही तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नज़्रु इला अखी का इबादा। ये खाली सदका पैसा देना नहीं है, खाली खर्च करना नहीं, बल्कि ये भी एक सदका है, ये भी बहुत अच्छे एक काम है कि अपने मुसलमान भाई की तरफ मोहब्बत से देखना, मोहब्बत भरी आंखों से देखना, ये भी एक सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो अब यहाँ से जो है पैगाम हम इस वक्त देने जा रहे हैं वो इस अल्हम्दुलिल्लाह उमरवानी जो है इसकी तरफ से, और जो इसका ये तंजीम का नाम है विदा, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ से जो है हम यही यहाँ से पैगाम देंगे कि जितने भी कश्मीर में बच्ची है इंशाअल्लाह रहमान, जब तक इनको आप सपोर्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान, इनके शान बिशान आप साथ है, इनके हाथों में हाथ देकर इंशाअल्लाह जब तक आप साथ देंगे इंशाअल्लाह रहमान, तब तक कश्मीर क्या पूरी दुनिया में जहाँ से भी लड़के आएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई किसी भी मकतब, किसी भी इस्लाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे जमात अहले हदीस हो, चाहे जमात अहले सुन्नत वल जमात हो, चाहे शिया बरादरी हो, यहाँ इंशाअल्लाह रहमान उन सब का निकाह करेंगे जिस तरह अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह रहमान यहाँ निकाह होंगे। आप हमारे सपोर्ट करिए और इनका जो है हम शुक्रगुजार है, अल्लाह ताला इनको दिन ब दिन ज़्यादा इजाफा करे और इंशाअल्लाह इनको तरक्की अदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मौलाना साहब। उमर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, लोग अगर आपको अप्रोच करेंगे तो किस तरीके से लोग आप तक अप्रोच कर सकते हैं, और साथ में आज आपकी मैसेज क्या रहेगी लोगों को? हमारा पेज भी चल रहा है विद हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, और हमारा अच्छा खासा एक पेज चल रहा है द पावर ऑफ जे&के यूथ एसोसिएशन। किस पे है आपका? फेसबुक पे है, इंस्टा पे भी है, या हमारे फ़ोन नंबर आदि भी उस पर दिए होते हैं, आप उन पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी सारे, अगर कहीं पे भी आप ऐसा कोई बाप देखें जो मजबूर है, जिसकी 4-5 बेटियां है और वो सोच रहा है कि मैं इनकी शादी कर दे मगर मेरे पास वो सोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो इनकम नहीं है, वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे और उनकी मदद हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। वो हमसे कांटेक्ट करें, हम 100% करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। आपसे मैसेज पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को सपोर्ट करें, उसके लिए आपकी क्या मैसेज है? मैं उनको यही बोलता हूँ, थैंक यू। यही नहीं कि सिर्फ आप ही, चूंकि आपने जो मुहिम शुरू की है, ऐसी ही मुहिम लोग भी शुरू करें, उस पर थोड़ा सा बताइए। जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हर कोई मोहल्ले कमेटी जो होती है, अगर वो इस तरह से काम करना स्टार्ट करेगी तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पर भी आने की जरूरत है। देखिए पूरे कश्मीर से अभी यहाँ पर कपल्स आ चुके हैं, अगर वहाँ पर उनके मोहल्ले कमेटी ठीक से काम कर रही होती तो इनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी मोहल्ले कमेटी को स्ट्रांग करो। आप गरीब बाप आपके पास आए नहीं, आपको यहाँ से, क्योंकि आप मोहल्ले में रहते हो, आपको पता है सबकी कंडीशन क्या है, उनको जरूरत क्या है आपके पास आने की। आप खुद जाइए, आप प्रेसिडेंट है मोहल्ले के, आपने ऐसे बैतुल माल बनाइए जहां पर एक गरीब को मदद मिल सके। मैं तो ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ट्रस्ट बंद हो जाए, अल्लाह ताला में इतनी कुव्वत हम कश्मीर में पैदा करें कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। अगर आप पढ़ती भी है तो पहले बैतुल माल से मदद होनी चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हम ट्रस्ट वाले चोर, मगर ये देखिए कि ट्रस्ट वालों के पास क्यों आते हैं फिर। आप देखिए पूरे कश्मीर से आ चुके हैं ना, पूरे कश्मीर से यहाँ पर कपल्स आते हैं, लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं फिर? अगर आप अच्छे से काम नहीं, इसका मतलब है कि आप अच्छे से मोहल्ले में अपने काम नहीं कर रहे। ये कश्मीर लग में 2-3 चीजें हम पाते हैं, या देग चूरिम जो चौथा होता है उस पर लाइए, एक तो ये काम रह गए, एक तो हमाम फांड, ये 2 काम करते हैं। इसके अलावा मोहल्ले कमेटी सही से काम नहीं करते हैं। जिस दिन ये अच्छे से काम करेंगे हम ट्रस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ किसी को मतलब ओवर एज कोई लड़की नहीं होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमर साहब। जिस तरीके से हमने इनसे बात की और ये कह रहे हैं कि इसमें जरूरी यही है कि मतलब लोग भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और लोग आगे भी सपोर्ट करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है निकाह परफॉर्म हो, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों का निकाह हो, चूंकि ये बहुत खुशी की बात है और बहुत ही जो है अजीम काम है जो ये कर रहे हैं। लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जिस तरीके से इन्होंने मोहल्ले कमेटी जो है, मोहल्ले कमेटीज ऐसे काम अगर करेंगे तो कोई भी जो नौजवान है ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं होंगे जिनका जो निकाह नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके ऊपर है, फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर है। तो आपसे गुजारिश करते हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसे लोग माशरे में हैं जो लोग जो है पस्त तबके के हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल है, जो चाहते हैं कि उनका निकाह हो लेकिन उनका निकाह नहीं हो पा रहा है उनकी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से। आपसे गुजारिश करते हैं जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना जो है जो लोग चाहते हैं कि उनका निकाह हो, वो लोग उमर तक पहुंचेंगे जो कि ओनर है वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन तक। जिस तरीके से इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताया है, आप सब उनके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का मकसद ही यही है ताकि लोग जो है इनसे डायरेक्ट अप्रोच कर सके। आप तक आगे भी रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज हब, श्रीनगर, कश्मीर।